हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 5.1 आधारभूत ज्यामितीय आकृतियों का जो है वह क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी क्वेश्चन को जो है वह हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए वह कहता है नीचे दिए गए रेखाखंड का जो है वह नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए ये जो है वह 3 यानी कि प्रकार का होता है। तो पहले हम देखे हैं रेखाखंड, समझते हैं किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रेखाखंड जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड को इंग्लिश में हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रेखाखंड जो है वह कुछ इस तरीका से हम खींचते हैं। जैसे देखिए ये जो है वह जिसका जो है वह 2 अंत बिंदु हो, ये जो है वह ये देखिए ये इसका ये आगे इससे आगे नहीं बढ़ सकता, इससे आगे जो है वो ये नहीं बढ़ सकता है, तो इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए और बी दे दीजिए। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जो है वह ए बी और ऊपर में ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह हमारा रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, ए बी रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है वह रेखाखंड को इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये हम रेखाखंड का यानी कि रेखाखंड समझ गए। अब देखिए समझिए किरण, किरण किनको कहते हैं? किरण जो है वह हम उनको कहते हैं जिनका जो है वह एक जो है वह यानी कि अंत बिंदु हो और एक अंत बिंदु नहीं हुआ, यानी कि एक जो है वह बढ़ते रहेगा, एक छोर जो है वह इनका स्थिर रहेगा, दूसरे छोर इसका बढ़ते रहेगा। इसका कोई भी छोर जो है वह ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी आगे भाई साहब नहीं बढ़ेगा। ये जो है वह अब यहीं पे जो है वह फिक्स हो गया, इससे आगे हम नहीं बढ़ा नहीं की सकते हैं। ठीक है, किरण को इंग्लिश में हम रे कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए एगो होता है लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये देखिए ये जो है वह एक होता है रेखा होता है। क्या होता है? तो ये रेखा होता है जिसकी जो है वह यानी कि ये कुछ इस तरीका जो है वह हम इनको लिखते हैं। ठीक है, ये जो है वह रेखा को हम इस तरीका से लिखते हैं। ठीक है, ये जो है वह दो यानी कि ये दोनों छोर को हम जो है वह इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तीर का चिन्ह लगा है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये इतना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है वह ये दोनों यानी कि ये जो है वह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको बढ़ाना चाहेंगे तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जो है वह बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको जो है वह इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इस साइड नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोर यानी कि 6 रहेगा, दूसरे छोर बढ़ेगा, तो इसी को हम किरण कहते हैं। देखिए इसको हम यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम दे देंगे ए बी दे देंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए बी और हम कुछ इस तरीका से इसका सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि जो है वह यानी कि किरण ए बी जो है वह घिंचा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है वह यानी कि रेखाखंड है, तो उसी प्रकार से हम रेखाखंड को लिखेंगे, तो रेखाखंड ए बी इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वह इसका जो है वह यानी कि दोनों यानी कि देखिए दोनों ओर तीर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, एक और भी तीर नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या है? रेखाखंड है। ये हमारा क्या है? इनका नाम कहता है लिखने के लिए, तो ये हमारा जो है वह क्या है? तो ये तो रेखाखंड तो है किया, ये इसका नाम कहता है लिखने के लिए, ए बी पर ऐसे करके दे दीजिए। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका कहता है ये रेखाखंड का नाम लिखने के लिए, तो ये देखिए ये जो है वो एक हमारा पी आर हो जाएगा और ये हमारा पी क्यू हो जाएगा। एक हमारा कौन हो जाएगा? तो पी आर हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है किरणों के स्रोतों के नाम बताइए, किरणों के स्रोतों के नाम बताइए। तो ये जो है वह इसका यानी कि उत्तर में दे दीजिएगा, उत्तर में यहाँ पे लिख दीजिएगा बल्ब, बल्ब, सूर्य, बल्ब, सूर्य, और जो है वह यानी कि क्या क्या सब है? तो जो है वह यानी कि मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती। देखिए ये जो है वह किरणों के स्रोतों के उदाहरण दीजिए, ये सभी हो जाएगा। जैसे देखिए सूर्य, सूर्य जो है वह यानी कि एक जगह रहता है, उससे जो है वह किरण सभी जो है वह निकलते रहता है, ये ऐसे करके निकलते रहता है, तभी जाके जो है वह यानी कि जो है वह यानी कि जैसे अभी दिन होता है जी, यानी कि रात से दिन होता है। ठीक है, जैसे टॉर्च है, तो जैसे मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती कुछ इस तरीका से रहता है, यहाँ पे जलता है, लेकिन इसका प्रकाश जो है वह यानी कि चारों ओर जो है वह यानी कि दिखता है, यानी कि जाता है। यही यानी कि इस तरीका से ये यानी कि किरण के सभी जो है वह क्या हो जाएगा? तो उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और यानी इत्यादि दे दीजिए यहाँ पे, और बहुत सारा है, और जो है वह जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि समझ गए होंगे। अब देखिए निम्नलिखित को अक्षर संकेत में
दर्शाइए, निम्नलिखित को जो है वो अक्षर संकेत में दर्शाने के लिए कहता है। तो देखिए पहला हम जो है वह रेखाखंड है, तो रेखाखंड है तो रेखाखंड को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी, और इसका जो है वह नाम ये नीचे हम लिख दीजिएगा रेखाखंड, ठीक है। ये जो है वह ये हमारा रेखाखंड का है, ठीक है। अब हम किरण का देते हैं, तो किरण का हम कैसे बनाते हैं, एक छोर इसका जो है वह यानी कि फिक्स रहता है, दूसरा छोर जो है वह बढ़ता है, इसका नाम दे दीजिए ए बी। ये हमारा क्या है, तो ये भाई साहब हमारा किरण है। रेखा को हम किस तरीक़ा से लिखते हैं, इसका दोनों का छोर जो है वह यानी कि सीमित नहीं रहता है, यानी सीमित नहीं रहता है, ये जो है वह बढ़ते जाता है। ये तो अब अभी ना आपको हम ये बताए हैं, उस तरीक़ा से यानी कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि P और Q की स्थिति बताइए। ये जो है वह P और Q का जो है वह स्थिति बताना है कि ये किस भाग में है। तो देखिए ये जो है वो हमारा ये जो वक्र है, ये जो है वह वक्र, ये जो है वो आपको बताना है कि जो है वह ये जो P जो है वह वक्र के कहाँ है, अंदर है या फिर जो है वह बाहर है, ये बताना है। तो देखिए ये जो P बिंदु है हमारा, ये वक्र के अंदर में है, और ये Q जो है वो हमारा वक्र के बाहर में है। तो जब भी अंदर में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो आपको हम बता देते हैं, जब भी अंदर में जो है वह रहता है तो उसको हम अभ्यंतर भाग कहते हैं, ठीक है, अभ्यंतर कहते हैं। जब बाहर में रहता है तो उसको हम बहिर्भाग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, हल देकर लिख दीजिएगा, बिंदु P वक्र के अंदर है, तो इसको हम अभ्यंतर लिखते हैं। तो अभ्यंतर भाग में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों जो है वो बाहर में है, तो यहाँ पे जो है वो हमें यानी कि नीचे में लिख दीजिएगा, नीचे में जो है वो यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो हम लिख देते, यहाँ पे जो है वह क्यों जो है वह यानी कि बाहर में है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंदु क्यों वक्र के भाग में स्थित है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह 1 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके 2 नंबर यानी कि ये जो है वो हमारा 5.1 खत्म हुआ। अब जो है हम 5.2 एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।